Welcome to Vidisha Darshan. नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजकुमार प्रजापति। और आज हम सुबह सुबह निकले हैं, जैसे कि आपको मालूम है, विदिशा दर्शन के दौरान विदिशा के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का हम दर्शन आपको करा रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हम पहुँचे हैं श्री राम घाट। श्री राम घाट कहाँ है? जब हम बेतवा पुल के ऊपर होते हैं, बिल्कुल सेंटर में, और वहाँ से जब हम सामने इस तरफ देखते हैं मुक्तिधाम के अपोजिट साइड, तो हम वहाँ से हमको श्री राम घाट दिखता है। और आने का रास्ता बहुत सीधा है कि जब हम शनि मंदिर जो हमारा है, बेतवा उत्थान समिति का जो बाग है, उसके बगल में जो शनि मंदिर है, उससे रास्ता जो महल घाट की तरफ बढ़ता है, तो उसी क्रम में सारे घाट हैं। सबसे पहले उस तरफ हम देखेंगे कि बबू भैया घाट है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बाबा बहरा घाट है, फिर श्री राम घाट है। तो उसी कड़ी में ये सारे घाट हैं। तो आज हमारे बीच में हैं कि श्री राम घाट के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हैं शहर के जाने माने वास्तु सौख्यम श्री शिव कुमार तिवारी जी। शिव कुमार तिवारी जी का सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है और विस्तार से जानकारी देंगे हमको सम्मानीय शिव कुमार तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मित्र राजकुमार। जैसे कि राम राज्य की परिकल्पना की गई थी, तो राम राज्य की परिकल्पना में सब समान और सब एक समान कहे गए थे। इसी तरह जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, लगभग आप जहाँ देखेंगे वहाँ हर जगह राम घाट मिलता है। जी, तो राम घाट की परिकल्पना ये थी कि जाति, धर्म और भेद और वर्ण से अलग होकर के सर्वधर्म समभाव का जहाँ मेल हो, वहाँ पर राम घाट का निर्माण होता था। राम घाट विदिशा का ये राम घाट, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक है कि बड़वाले घाट से सीधा मार्ग जो है यहाँ राम घाट को जोड़ता है, और एक रास्ता जो है शहर से सीधा राम घाट को भी आता है, जो वाटर वर्क्स के लिए जाते हैं, और राम घाट को हम आ जाते हैं। जो राम घाट पर अति प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के समय यहाँ पर व्यापारिक बड़ा केंद्र था विदिशा, और उस केंद्र को लेकर के ये जो राम घाट है बड़ी तपस्या स्थली रही है संतों की। इन घाटों का निर्माण लगभग 350 साल पहले का इतिहास अभी मिलता है। पर ऐसा कहा जाता है कि ये घाट जो है महाराजा विक्रमादित्य के समय इनका निर्माण पुरातन में किया गया था, बाद में जीर्णोद्धार हुआ। घाट पर जो है प्रमुख रूप से हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक शिवालय है जिसमें नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है। माँ नर्मदा जी के गोतक हैं वो। और जब हम घाट के नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अनंतेश्वर महादेव की प्रतिमा हमें मिलती है। और ये मंदिर खास और इसलिए है कि इस मंदिर का जो कलश है, जो शिखर है, वो श्री अंत पर आधारित है। श्री अंत पर आधारित होने के कारण भगवान नंदी जहाँ विराजमान है उसके ऊपर एक श्री अंत बना हुआ है, और अंदर का जो गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का, वो भी श्री अंत पर आधारित है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के साथ साथ पूरा शिव परिवार और राम दरबार सहित अंदर विराजमान है, जो आप बाद में देखेंगे। तो दूसरा और तीसरा ये है कि यहाँ पर एक अद्वितीय शिवलिंग है, एक मुख शिवलिंग। दुनिया का सबसे दुर्लभ शिवलिंगों में उसको कहा जाता है एक मुख। भगवान भोलेनाथ का एक मुखी शिवलिंग यहाँ विराजमान है। इसके बाद में ऊपर एक प्राचीन वृक्ष था अलहुआ का, जो बहुत ज़्यादा औषधि महत्व का था। आदिवासी साहित्य में जिसके महत्व का और आयुर्वेद में उसका वर्णन आता है। अनेकानेक रोगों में वो चलता था। तो वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ की एक प्राचीन प्रतिमा है, अलहुएश्वर महादेव जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा जब हम घाट पर नीचे उतरते हैं तो भगवान भोलेनाथ के कई विग्रह हमको यहाँ दिखाई देते हैं, और साथ साथ में माँ की वो प्रतिमा जो कामाख्या में है, वो प्रतिमा की प्रतिकृति यहाँ पर भी है। इससे ये पता चलता है कि इस घाट पर बहुत ज़्यादा तपस्या करने वाले, एकांत, शांत और मंद सुगंधित वायु से ये परिपूर्ण और शहर से दूर ये क्षेत्र तपस्या स्थलियों के लिए सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय स्थान रहा है। घाट के ऊपर कई तपस्वियों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं, जिसको आप बाद में दिखाएं। समाधियाँ बनी हुई हैं, उनकी समाधियों को लेकर के यहाँ पर जो घाट पर जो काम होते हैं, ऊपर प्राचीन धर्मशाला। वैसे तो विदिशा के तमाम घाटों पर धर्मशालाओं का निर्माण है, और यहाँ पर भी एक प्राचीन धर्मशाला है। और हनुमान जी का जो यहाँ मंदिर है
वो हनुमान जी जो है बाल स्वरूप में विराजमान है। जी। बाल हनुमान जो है भगवान जो है राम घाट की रक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार की औषधि पौधे और घाट की स्वच्छता नियमित होती रहती है। माँ बैत्रवती का आंचल, मंद सुगंधित वायु से ये क्षेत्र हमेशा एक पर्यटन और का भी क्षेत्र रहा है और साथ में तपस्या के लिए, ध्यान के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र रामघाट विदिशा वासियों के लिए उपलब्ध है। अच्छा तिवारी जी, अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि एक टीम एक्टिव हुई है, एक टीम बहुत सक्रिय हुई है जो रामघाट को संवारने का काम कर रही है। तो उस टीम में कौन कौन सदस्य हैं, उस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसने क्या नवाचार किया है यहाँ? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारी टीम जो सक्रिय हुई है उसमें आप भी शामिल हैं जी। और हमारे जो है ऑक्सीजन मैन मनोज शर्मा जी उसमें शामिल हैं, राजकुमार शर्मा जी उसमें शामिल हैं, बीरेंद्र शर्मा जी उसमें शामिल हैं, दक्षय दुबे उसमें शामिल हैं और भी कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल हैं। हमारी टीम ने घाट की सफाई के साथ साथ यहाँ एक पंचवटी वाटिका का निर्माण कराया। हमारे मित्र का जन्मदिन था उस समय और हनुमान जी महाराज के सामने जो क्षेत्र दूषित रहता था उसको शुद्ध करके परिमार्जित करके जो मिट्टी यहाँ से निकली थी नदी से उसमें हमने रोपित किया है। बहुत सारे पौधे, सुगंधित पौधे और फूलों के पौधे जो है सुंदर एक बगिया का निर्माण किया है। पंचवटी बगिया की खास बात ये आती है कि पंचवटी जिस तरह भगवान राम के साथ में पंचवटी का वर्णन पढ़ते हैं तो पंचवटी के जो पौधे हैं उन पौधों में हर ऋतु में फल उपलब्ध रहता है। तो पशु पक्षियों का जो जमावड़ा है, पक्षियों का जो कलरव है वो हमेशा जो है पक्षी वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है और इस तरह से वो वातावरण और भी रमणीक हो जाता है। जी। तो पंचवटी बगिया का यहाँ निर्माण करने का हम लोगों का उद्देश्य यही था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित तिवारी जी। अब हम आपको कुछ छोटा सा दृश्य पूरे राम घाट का दिखा रहे हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं श्री राम घाट का मनोरम दृश्य। श्री राम घाट पर भगवान श्री अनंतेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम है। आप देख रहे हैं ये श्री राम घाट पर भगवान अनंतेश्वर महादेव जी का सुंदर मंदिर आप देख सकते हैं। जैसे कि तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग हैं, तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे भगवान शिव जी के शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं। ये माँ बैतवा का सुंदर दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ कंचर नीर होता है, लेकिन चूंकि अभी पानी कम है माँ बैतवा के आंचल में, इसलिए उसके ऊपर चोई जमी हुई है। आप इस तरफ देखें, ये सुंदर घाट की सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे महाप्रभु हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आप देखिए, जो जैसे कि उन्होंने बताया कि जो सक्रिय टीम हुई है उसने यहाँ पंचवटी का सुंदर निर्माण किया है। हमारे समाज सेवी राजकुमार शर्मा जी के जन्मदिन पे, तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और भी कई भगवान भोलेनाथ के सुंदर शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं।
महाप्रभु वीर बजरंगबली, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि प्रभु हम बाल स्वरूप में इस घाट की रक्षा करते हैं। प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम है। महाप्रभु की एक और बाल स्वरूप की सुंदर प्रतिमा, प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम है। गणपति महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ का एक और शिवालय नर्मदेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हर हर महादेव। ये है श्री राम घाट आश्रम। भीतर पंडित जी का निवास है और गौशाला भी है। ये श्री राम घाट पहुंच मार्ग है। ये देखें आप। ये देखिए, ये हम श्री राम घाट पहुंच गए हैं। ये देखिए, उम्मीद है आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। छान लेते रोमान